नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम हिमाचल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कल्चर पार्ट, साथ में जितने भी हिमाचल के एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है या साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको करेंगे। हमने लाहौल स्पीति को शुरू किया है जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो शॉर्ट क्लिप मैंने अपलोड किए हुए हैं। आज हम लाहौल स्पीति का जो पार्ट 4 है उसकी बात करेंगे। तो हमने ये बात की थी कि लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है और उसके कुछ एक पार्ट की बात हमने पिछले वाले वीडियो में की थी। उसका जो आगे वाला पार्ट है उसकी बात आज हम करेंगे। तो लाहौल स्पीति जो है जिसे ड्राई डेजर्ट माना जाता है, उसमें से जो स्पीति का पार्ट है उसे वास्तविक तौर पर ड्राई डेजर्ट मानते हैं। पर इसके साथ ही कल हमने ये बात भी की थी कि लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है, साथ में इसकी डेंसिटी सबसे कम है। डेंसिटी का मतलब होता है 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। लाहौल स्पीति की जो डेंसिटी है वो 2 किलोमीटर पर वर्ग है। आप जानते हैं कि हमने कल ये भी बात की थी कि इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने बात की थी कि जो तिब्बत में इसे लाहुला कहा जाता है, इसके साथ ही जिसका मतलब क्या होता है, अज्ञात देश होता है। इसके साथ ही हमने एक और बात की थी कि ये तिब्बती भाषा के गारजा से निकला है, इसलिए कई बार इसे गारजा भी कहा जाता है। तो आपको इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। साथ में हमने इसके जो प्राकृतिक पार्ट थे उसके बारे में बात की थी। तो प्राकृतिक पार्ट मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, पर कुछ दिक्कत आ रही है, ये उल्टे दिख रहे हैं दोस्तों। तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि ये कैसे उल्टे दिख रहे हैं, पर इसके पार्ट में आपको अर्ली बता देता हूँ। इसके 4 पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट को जो मैप में दिखाया है उसको यूनान लिखा हुआ, पर आपको उल्टा दिखेगा ये मैप में। साथ में जो उसके नीचे वाला भाग है उसको भागा बोलते हैं, और उसके उस नीचे जो भागा के नीचे इसको हम सौदर्न पार्ट बोलेंगे, वो गारा है। और जो साइड वाला पार्ट है जो चंबा के साथ लगता है लाहौल स्पीति का, उसको चंद्रा भागा बोलते हैं। इसके साथ ही कुछ एक चीज़ें जो नोट करनी है कि जो आपका ये चंद्रा भागा वाला एरिया है इसको पुराने समय में पटन बोला करते थे। ये चंबा के अधीन रहा। इसके ऊपर जो लद्दाख की साइड से आक्रमण हुए हैं, साथ में लद्दाख के साथ ही कुल्लू ने भी इस एरिया पर आक्रमण किए। जो ये रोहतांग दर्रा है इससे आप एंट्री मार के जो आपका चंद्रा भागा वाला रीजन है उसमें पहुंच सकते हैं। चंद्रा भागा ये प्राकृतिक तौर पर जो लाहौल स्पीति का 4 भागों में डिवीजन किया है वो देखने को मिलता है। साथ में जो यूनान वाला एरिया है ये आपका वरलाचा के नियर बाई पड़ता है। उसके बाद जो भागा है, भागा एक घाटी है, मैंने कल भी बताया था, एक गांव भी है यहाँ पर। एक घाटी के साथ साथ ही एक नदी भी है जो वरलाचा से निकलती है। वरलाचा को कल मैंने बताया था ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैला हुआ एक दर्रा है, और यहाँ पर यही इस मार्ग से मतलब इस वरलाचा दर्रा जो है ये इसको चौराहों वाला दर्रा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 साइड से कनेक्टिविटी का काम करता है। पहला जो आपका स्पीति की साइड से, दूसरा रोहतांग की साइड से और तीसरा लद्दाख की साइड से। आप यहाँ से शॉर्टकट रास्ते से लद्दाख जा सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ समझाना चाहता हूँ दर्रा क्या होता है। वास्तव में दर्रा एक शॉर्टकट होता है जो 2 जिलों को जोड़ता है, जो 2 राष्ट्र को जोड़ता है, जो अंतर्राष्ट्र की जो सीमा होती है उसको जोड़ता है, या उस दर्रे के माध्यम से आप इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को, या अगर आप देश के अंदर की बात करें तो जो 2 जिले होते हैं उनको पार करके आप किसी अन्य जिले में जा सकते हैं। अगर देश के अंदर की बात करें तो जिलों को उठाएंगे, अगर हम पूरे विश्व के स्तर पर बात करें तो हम राष्ट्र को उठाएंगे। जैसे कि लीफू लेक दर्रा जो है आपका उत्तराखंड और साथ में तिब्बत के बीच में है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि शॉर्टकट के रास्ते से मानसरोवर लेक पहुँच सकते हैं।
उसके साथ ही आगे जो है हम कुछ एक घाटियों के बारे में बात करेंगे। जो लाहौल स्पीति की कुछ एक घाटियाँ हैं, उनमें से घाटियों के नाम है चंद्रा घाटी है, भागा घाटी है और साथ में चंद्रा भागा इकट्ठा जो मिलाकर नाम दिया जाता है। तो यहाँ 3 प्रमुख घाटियाँ देखने को मिलती है। इन घाटियों में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो चंद्रा घाटी है लाहौल स्पीति में स्थित है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हम बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि ये घाटी कहाँ पर स्थित है। इससे पूछ सकते हैं चंद्रा घाटी कहाँ पर स्थित है, और ऑप्शन में आपको लाहौल स्पीति, साथ में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू देखने को मिल सकता है। तो आप किसको टिक करोगे? आपका जो है चंद्रा घाटी जो है वो आपकी लाहौल स्पीति में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका एक उपनाम है या स्थानीय नाम बोल सकते हैं, लोकल नाम बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रंगोली। रंगोली आपने होली के समय में खेली होगी, उसके आधार पर आप ये नाम याद रख सकते हैं। साथ में ये जो चंद्रा घाटी है, यहाँ से आप मतलब इस घाटी से लेकर आप एक गांव पड़ता है लाहौल स्पीति में, खोकसर ये रोहतांग के नियर बाई पड़ता है। अगर यहाँ से आप एंट्री मारेंगे तो आप खोकसर पहुँच सकते हैं, मीन शॉर्टकट रास्ता है। तो ये वरलाचा से लेकर खोकसर तक फैली हुई है। साथ में ये बिरान है। बिरान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन की कमी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो डेजर्ट क्लाइमेट होता है तो वहाँ पर आपको वेजिटेशन कम देखने को मिलती है। वहाँ पर जैसे कैक्टस, खजूर या फिर नागफनी जैसे ट्री देखने को मिलते हैं, और इनकी जो लीव्स होती है स्पाइन लीव्स होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्पाइन लीव्स होती है, ये इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स में ना होकर स्टेम में होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखना। उसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा गहरी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, और पानी की कमी को पूरा करने के लिए इनकी रूट्स काफ़ी नीचे तक जाती है। सेकेंड वन चीज़ है, इसी घाटी में एक महत्वपूर्ण फोर्ट है जिसको गोंदला फोर्ट बोलते हैं। दोस्तों याद रखना, गोंदला फोर्ट लाहौल स्पीति में स्थित है, और इसे जब कुल्लू का राजा मानसिंह था, जब वो लाहौल की स्पीति मतलब लाहौल स्पीति के ऊपर कुल्लू ने भी शासन किया हुआ, कुल्लू का भी कब्जा रहा हुआ। तो उस वक़्त जब वो कुल्लू पर उसने आक्रमण किया तो उस दौरान उसने एक किले का निर्माण किया था, और ये गोंदला किला था। ये गोंदला किला जो है लाहौल स्पीति की जो घाटी है चंद्रा घाटी, याद रखिए दोस्तों, चंद्रा घाटी। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी इतना ही याद रखिए। और साथ में सिसु घाटी में स्थित स्थानीय लोग इसे चार कहते हैं। देखो ये जो गोंदला है, गोंदला के आस पड़ोस में ही सिसु है। अभी हम सिसु की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। सिसु क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सिसु एक जगह है, एक गांव है जो लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है, और यहाँ के स्थानीय लोग इसे चार कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोंदला तथा सिसु इसी घाटी में स्थित है, और स्थानीय लोग सिसु को चार कहते हैं। और जो मानसिंह था कुल्लू का राजा, उसी ने यहाँ पर गोंदला किला बनाया, इसके आस पड़ोस में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि जो ये गोंदला है, गोंदला के साथ में तांडी जो है उसके मध्य में, देखो गोंदला और तांडी क्यों इंपॉर्टेंट है? तांडी पर जो चंद्रा और भागा है जब निकलती है और आपस में मिलती है, यहाँ पर यहीं पर द्रौपदी ने देह त्याग किया था। और ये काफ़ी प्रमुख स्थल है, ये ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक स्थल वो स्थल होते हैं जिसका विवरण किसी इतिहास की पुस्तक में लिखा गया है, जिसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होती है। कहीं उसका आपको लिखित विवरण देखने को मिलता है आपको, या रिटन में कहीं अगर कुछ लिखा हुआ तो उसको ऐतिहासिक विवरण बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो गोंदला है और साथ में जो ये सिसु है, और सिसु से थोड़ा कुछ दूरी पर तांडी है, इनके मध्य में एक टेम्पल है जिसको बोलते हैं गुरु घंटाल का टेम्पल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गुरु घंटाल का जो टेम्पल है, ये सिसु में स्थित है। साथ में यहाँ पर एक गुफा भी स्थित है। जो ये सिसु है इससे कुछ दूरी पर ये देखने को मिलता है, पर ये सिसु की टेरिटरी है, इसलिए इसको सिसु में ही माना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि ये धार्मिक स्थल है, गुरु घंटाल टेम्पल। साथ में जो लाहौल वासी है उनके लिए श्रद्धा का केंद्र है। श्रद्धा, धार्मिक स्थल को श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, चंद्रा जो घाटी है उसमें खोकसर जो गांव है, साथ में वरलाचा से लेकर खोकसर तक का जो माहौल है बिरान है, वेजिटेशन की कमी है क्योंकि ये डेजर्ट क्लाइमेट में आता है। तो रोहतांग दर्रा जो है, जो कुल्लू और मनाली, मतलब कुल्लू में पड़ता है और मनाली की तरफ आप जाते हैं तो उससे ऊपर पड़ता है। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 3900
78 है। में 3978 आप याद रखते हैं, ये मीटर में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रोहतांग दर्रा जो है इसे भृंगु तुंग भी बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको पार करके आप खोकसर जा सकते हैं। रोहतांग दर्रे में अभी विश्व की सबसे ऊंची टनल बनी हुई है, जिसे अटल टनल बोलते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखी गई है। इसका जो उद्घाटन हुआ है 25 दिसंबर को हुआ है। याद रखिए दोस्तों, 25 दिसंबर जो होता है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। रोहतांग को पार करने के बाद आप खोकसर पहुँचते हैं, जहाँ से क्या कर सकते हैं, आप लाहौल स्पीति का आनंद ले सकते हैं। यहां पर यात्री ठहरते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जब और रोहतांग दर्रे की यात्रा पर जाते हैं, रोहतांग दर्रे को देखने के लिए जाते हैं, तो अटल टनल देखने के बाद साथ में वशिष्ठ कुंड, ये कुछ एक यहाँ पर कुंड है, ब्यास कुंड, उनको देखने के बाद वो सीधा रोहतांग से होते हुए एंट्री करते हैं खोकसर में। और खोकसर में क्या देखते हैं, यहाँ पर जो डेजर्ट क्लाइमेट है, और इसका आनंद लेते हुए कई बार लाहौल स्पीति से होते हुए, वरलाचा से होते हुए आपके लद्दाख में चले जाते हैं। लद्दाख में लुत्फ उठाते हुए वो अपनी यात्रा का अंत करते हैं। जहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बताना चाहूँगा कि जो ये चंद्रा घाटी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी घेपन है। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये चंद्रा घाटी में स्थित है, पर ये पूरे लाहौल स्पीति की एकमात्र ऐसी चोटी है जिसे ऊंचाई के हिसाब से सबसे टॉप पे रखा हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि घेपन चोटी ही नहीं है, घेपन एक मंदिर भी है, और ये मंदिर सिसु में स्थित है। हमने बात की थी गोंदला, तांडी और सिसु। देखो, सिसु से थोड़ी दूर पर तांडी है, और उसके बाद उनके बीच में गोंदला देखने को मिलता है, जो सिसु की टेरिटरी है। सिसु की टेरिटरी में गोंदला आता है। तो ये सिसु जो है, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर का नाम है घेफन मंदिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे गेफांग भी बोलते हैं। ये अन्न का देवता माना जाता है। तो गेफांग जो है एक देवता भी है, साथ में गेफन एक चोटी भी है। तो इनके नाम जो है ये मिलते जुलते हैं। आपको याद रखना है, गेफन जो है एक मंदिर है, और एक गेफांग जो है देवता है। साथ में गेफन एक चोटी है, पर इस गेफन की चोटी और जो गेफांग है देवता है, इनका आपस में संबंध है, मतलब संबंध है। ये वहाँ की किंवदंती है, वहाँ के लोगों के द्वारा ऐसी बात कही जाती है। और आगे आने वाली वीडियो में कवर अप करेंगे। धन्यवाद।